नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर में। मेरा नाम है अरविंद धावा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 सितंबर में मध्य प्रदेश के मौसम के हाल के बारे में। लेकिन पहले एक नज़र डालेंगे भारत में बनी मौसमी सिस्टम पर, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के में भारी बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए इस समय जो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये कल सर्कुलेशन बना हुआ था, लेकिन ये आज और अधिक ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन चुका है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों के पास यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन दोनों मौसमी सिस्टमों की वजह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं, देखिए ये हवाएं यहाँ से कुछ इस तरह से इस सिस्टम की वजह से ईशा झारखंड छत्तीसगढ़ से होकर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों में बादल छाए हुए हैं और कई भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इन मौसमी सिस्टमों की हम बात करें आने वाले समय के बारे में कि इनकी स्थिति क्या बनी रहेगी, तो ये आपको वो बताते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, ये सर्कुलेशन 11 सितंबर तक क्या होगा कि इस तरह से बंगाल इसमें अरब सागर में आगे बढ़ जाएगा और ये कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। इसका कोई रोल नहीं है उसके बाद में। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया है, इसके ट्रैक में थोड़ा फिर फेरबदल हुआ है। तो ये क्या होगा कि ये लो प्रेशर एरिया यहाँ से आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर इस तरह से यहाँ पर राष्ट्र के उत्तरी भागों पर ये सिस्टम 12 सितंबर के लगभग पहुंचेगा। और ये सिस्टम देखिए यहाँ पर जैसे ये टकराएगा और ये छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा तो ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। ये लगभग सर्कुलेशन के ही रूप में आ जाएगा, सर्कुलेशन की ही श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के कई भागों में ये अच्छी तेज बारिश करेगा। और ये सिस्टम यहाँ पर गुजरात के भागों पर पहुंचकर ये सिस्टम लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 14 सितंबर तक ये यहीं पर बना रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश करता रहेगा। मध्य प्रदेश के हालांकि अन्य कई भागों में मध्य और पूर्वी भागों में बारिश होने के आसार इस दौरान बने रहेंगे। लेकिन फिर क्या होगा कि 15 व 16 सितंबर के दौरान, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ से देखिए अरब सागर से इस तरह से हवाएं आना शुरू हो रही हैं, तो इन हवाओं के दबाव के कारण जैसे ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये हवाएं इसको अंदर की तरफ पुश कर देंगी। यानी कि जो यहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को ये अंदर की ओर पुश करेंगी। तो ये क्या होगा कि 15 या 16 सितंबर के दौरान ये यहाँ से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर वापसी रिकवर कर जाएगा, यहाँ से वापस हो जाएगा। और वापस होने के बाद में 15 या 16 सितंबर के दौरान मध्य प्रदेश के कई भागों में ये आंधी तेज हवाओं के साथ अच्छी तेज भारी बारिश करेगा। लगभग 17 या 18 सितंबर तक भी ये मध्य प्रदेश के भागों पर ही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में हम कह सकते यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम 10 सितंबर के लगभग बन जाएगा। और ये सिस्टम लगभग यहीं बना रहेगा। ये कभी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुंचेगा, कभी इधर, तो ये यहीं पर रहेगा। तो ये सिस्टम भी इसको इधर नहीं आने देगा। इधर से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो ये सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों पर यहीं पर रहेगा। और ये काफी लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश करता रहेगा। तो कुल मिलाकर इन मौसमी सिस्टमों की कुछ इस तरह से स्थिति बनी हुई है। हालांकि 15-16 सितंबर आने में अभी काफी लंबा समय है, तो इसके ट्रैक में फिर से कुछ और फेरबदल हो सकता है। तो जैसा भी इसमें फेरबदल होता है, हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। तो आइए अब बात करते हैं 9 सितंबर में मध्य प्रदेश के मौसम के हाल के बारे में। देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश होने के आसार हैं। तो जैसा कि आप 9 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 9 सितंबर में देखिए मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ उत्तरी और मध्य भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का आसार है, क्योंकि ये जो सिस्टम है खाड़ी में बना हुआ है, इसकी वजह से जो हवाओं का फ्लो है वो कुछ इस तरह से घूमकर मध्य प्रदेश पर पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को छोड़ के बाकी अधिकतर मध्य प्रदेश के भागों में बादल छाए रहेंगे। और इसमें उमरिया, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, शहडोल, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम या कुछ समय के लिए कहीं कहीं पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिद्धि, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, इन जिलों के भी कुछ भागों में हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने के आसार हैं।
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, इन जिलों के भी कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और जो ये नीचे के जो भाग है इसमें हम कह सकते हैं कि खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, देवास, होशंगाबाद, बैतूल, सिरोही और इन जिलों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम या कुछ जिलों के स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ पर गुना और श्योपुर के भी कुछ भागों में बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो बाकी के अन्य जो जिले हैं इसमें छिंदवाड़ा, सिवनी और अन्य कई भाग है, अशोकनगर और यहाँ पर ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना, श्योपुर, इन जिलों में भी बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। इन जिलों में भी बादल रहेंगे और कुछ भागों में बारिश इन जिलों में भी देखने को मिलेगी। ये सिस्टम 10 सितंबर में थोड़ा और अंदर आएगा तो इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश में 10 सितंबर में भी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।